हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर विच इज मैटर। मैटर का आज हम करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि एनीथिंग दैट इज मास एंड टेक्स अप स्पेस इज रेफर्ड टू एज मैटर। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, एयर, वाटर, स्मॉल माइन्यूकुलस पार्टिकल्स मेक अप मैटर। अब जितनी भी आपके आसपास चीजें, हर चीज, वाइल इट्स अ बुक, इट्स अ फोन, इट्स पेन, मतलब हर चीज जो आपके आसपास है वो क्या है, एक मैटर है। और मैटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ये आपको पता होगा, विच इज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बस वो किसकी वजह से डिफरेंस होती है, उनका जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, जो हमारे जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है ना, इसकी वजह से हमारी जो शेप्स है ना मैटर की, वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब इनको हम पढ़ लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है और क्या इनमें डिफरेंस है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ये है हमारा शेप एंड वॉल्यूम। तो जो सॉलिड्स होते हैं इनका जो शेप और वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है, वाइल लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहेगा, बट वो आप जिस वेसल में डालोगे ना, पानी को आप जिस वेसल में डालोगे वो उसकी शेप ले लेता है। तो इसलिए क्या इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है बट इनकी शेप फिक्स नहीं है। और गैस क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, तो ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही कोई डेफिनेट शेप है। कमिंग टू एनर्जी, तो जो सॉलिड है उसमें लोवेस्ट एनर्जी होती है, लिक्विड में मीडियम और गैसेस में हाईएस्ट एनर्जी होती है, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। तो सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लिक्विड एक बारी के लिए हो सकते हैं, लाइक मीडियम रेंज में बोल सकते हो आप, और गैसेस को कंप्रेस करना बहुत ज्यादा आसान है। कमिंग टू अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जो सॉलिड्स है उनमें रेगुलर और क्लोजली अरेंज होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, वाइल जो लिक्विड्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेंडम होते हैं, और बोल सकते हो कि आप वो अच्छे से अरेंज नहीं होते हैं। कमिंग टू गैसेस, तो ये भी रेंडमली अरेंज होते हैं। फ्लूइडिटी, तो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो वाइल लिक्विड्स फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी, और गैस जो होती है वो हर डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब मूवमेंट की बात करें तो सॉलिड्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, लिक्विड में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, और गैसेस कहीं पे भी मूव कर सकती हैं, इसलिए वो फ्री और कांस्टेंट है और रैंडमली मूव करती हैं। फिर हम बात करें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की, तो सॉलिड्स में जो अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है, मतलब इनका जो पार्टिकल अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। लिक्विड्स में बहुत ज्यादा, मतलब मीडियम बोल सकते हो, और गैसेस में बहुत ज्यादा है। डेंसिटी सॉलिड्स की जो है वो मैक्सिमम है, लिक्विड की मीडियम है, और हमारी गैसेस की मिनिमम है, सबसे कम बोल सकते हो आप। रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड्स में नेग्लिजिबल होता है, और लिक्विड में डिपेंड करता है कि उनका जो इंटरपार्टिकल जो आपका अट्रैक्शन है उस पर, और जो गैसेस है उसमें मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको मिलेगा। तो सॉलिड का मैं आपको एक व्यू दिखा देती हूँ, ये है इसका इंटरपार्टिकल व्यू, जिसमें देखो इसके जो पार्टिकल्स है वो कितने अच्छे से अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, ये एक 3D स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड का 3D स्ट्रक्चर है। नाउ कमिंग टू लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है कि ये क्या होता है, अरेंज्ड होते हैं, बट इनका जो पार्टिकल मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसी वजह से इनका जो इंटर पार्टिकल स्पेस बोल सकते हो आप, गैप जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, और अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। और वाइल्स जो हमारी गैसेस होती हैं, इनमें क्या होता है, जो हमारा इंटर पार्टिकल स्पेस है, हमारे पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर बोल सकते हैं एटम्स के बीच में, ये ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, और इनका जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होता है ना वो भी ज्यादा होता है। कमिंग टू फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो सबसे पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज इन एस्पेक्ट ऑफ मैटर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर और कॉम्पोजिशन। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या होती है, जो हम बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कोई भी मैटर है तो उसकी बाहरी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कि एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी हो सकती है उसका कलर, उसका अपीयरेंस, उसका ओडर, उसकी डेंसिटी, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें किस में आती है, हमारी फिजिकल नेचर में आती है किसी भी मैटर के। कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैटर, सबसे पहला आता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन अदर सब्सटेंसेस। ये कैसे प्रूव होता है, सबसे पहला बोल रहा है कि जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। अब आपने देखा होगा कि ये वाटर है एंड दिस इज शुगर। अगर जब भी आप शुगर को वाटर में मिक्स करोगे तो मिक्स हो जाएगी, वो इसलिए होता है क्योंकि जो
वाटर और इसके पार्टिकल है, दोनों के पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है, इसी वजह से वो क्या हो रहा है, इसमें मिल जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, हमारा स्पेस है, इसी की वजह से ये क्या हो रहा है, इसमें घुल जा रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, कि वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, और जिसकी वजह से वो क्या प्रोसेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, उनके बीच में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और जैसे ही टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इनके बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लव दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे, और भी मैं इस चैप्टर को ऑलमोस्ट फिनिश ही कर देंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो इफ यू लव दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।